सो वेलकम बैक टू वरुण वीलॉग्स गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ सभी सभी अच्छे होंगे। टाटा टिगोर ईवी जो है वो लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली 31 अगस्त को, जो कि था कल। लॉन्च इवेंट जो था वो सिमिलर था जैसे कि इन्होंने 18 अगस्त को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इनका सेगमेंट है उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी स्पेसिफिकेशंस को और क्या क्या फीचर्स हैं उसके। कल वाले इवेंट में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही बताया कि जो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर कंफर्ट, कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी, ड्राइवेबिलिटी, परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूडेड रहती हैं। और उसके अलावा जो इसकी माइलेज है उसके बारे में इन्होंने बताया। 306 किलोमीटर की जो है ये माइलेज बताई जा रही है। इसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज है, विच इज़ दी माइलेज व्हेन चेक्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, जो कि डेली लाइफ से होती हैं बहुत कम। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी माइलेज जो पहले बताई जा रही थी वो 349 किलोमीटर्स के आसपास बताई जा रही थी, जो रूमर्स थे। एंड उसके बेसिस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी रिसर्च करके। और माइलेज यार मुझे नहीं लगता डेली लाइफ में या सिटी लाइफ में 220-225 से ज़्यादा ही चलेगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस बहुत अलग होते हैं डेली लाइफ कंडीशन से, जहाँ पे देयर इज़ नो ट्रैफिक, नो ब्रेकिंग, नथिंग लाइक दैट। यार दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले बंदे को पता ही है कि किस तरीके से जो है ट्रैफिक रहता है दिल्ली में और क्या क्या इश्यूज आते हैं ड्राइविंग करते वक्त। तो पॉट होल्स हो गए, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं यार। एंड देन आई डोंट थिंक सो स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो है इसको किसी ना किसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। कि जो इसकी सेफ्टी रेटिंग है वो 4 स्टार्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। टाटा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है सेफ्टी पे, एंड इतनी सेफ कार्स नहीं बनाता इंडिया में जितनी टाटा बना रहे हैं अभी आज के डेट में। सो इट्स अ गुड थिंग। वेरिएंट्स की बात करो तो इसके 3 वेरिएंट्स बताए थे। तो ये वेरिएंट्स में आई थिंक जो टॉप मॉडल है उसी के अंदर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स और हार्मन कार्डन का सिस्टम जो है वो बताया गया है वो होगा। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स जो है एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है ओपन एंड क्लोज, वो सारा कुछ जो है वो आई थिंक टॉप मॉडल में ही होगा। टॉप मॉडल का आप ये पीछे पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। 30+ कनेक्टेड फीचर्स हो गए इसके, जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है। नाउ कम द सैडेस्ट पार्ट, जो कि है इसकी प्राइसिंग। एंड यार टाटा ने इस बार तो डिसअपॉइंट किया है, मुझे तो एटलीस्ट किया ही है, क्योंकि यार 12 लाख की कॉम्पैक्ट सेडान जिसका पेट्रोल वर्जन इससे हाफ प्राइस पे आ रहा है यार। मतलब इस रेंज में मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है ये किस सेगमेंट के बायर्स को टारगेट कर रहे हैं। सीरियसली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। इंडिया में जहाँ पे ऑल्टो इज दी हाईएस्ट सेलिंग कार, ऑल्टो, वैगनार, ऐसी जो गाड़ियाँ हैं ये हाईएस्ट सेलिंग कार्स हैं, जहाँ पे 70% लोगों के पास यही बेसिक कार्स हैं। एंड देन इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो ज़्यादा कैटेगरी के लोगों के पास हैं। जो बंदा 13-14 लाख रुपए गाड़ी पे खर्च रहा है या 12 लाख भी खर्च रहा है, आई डोंट थिंक सो जो माइलेज है, माइलेज के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचेगा इंसान। माइलेज के बारे में वही सोचेगा जो कि एक मिडिल क्लास है मेरी तरह, जो कि डेली लाइफ में गाड़ी चलाता है, पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता। वो सोचेगा CNG लगवाने के बारे में एंड इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के बारे में। जिस प्राइस सेगमेंट में इन्होंने गाड़ी लॉन्च करी है, 11,99,000 की जो है एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का। टाटा नेक्सॉन बेस मॉडल का जो प्राइस है वो 13,99,000 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ज़्यादा है इस गाड़ी से, विच इज़ लाइक अ कॉम्पैक्ट सेडान एंड द नेक्सॉन इज एन SUV, कॉम्पैक्ट SUV। ओके, कितना डिफरेंस है दोनों में। एंड उसमें जो प्राइस में डिफरेंस है वो 2 लाख रुपए का ही है सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं मार्केट में जाऊंगा गाड़ी लेने के लिए और लोन पे गाड़ी लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाटा टिगोर EV लेने जा रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि जो नेक्सॉन है वो सिर्फ 1.5-2 लाख महंगी है इससे। तो यार अगर मुझे लोन ही करवाना है, 5 साल का लोन करवाना है, तो जहाँ पे अगर मैं 20,000 की किस्त दे रहा हूँ वहाँ पे मैं 22,500 की किस्त दे दूंगा या 23,000 की भी किस्त दे दूंगा। इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है इन्होंने प्राइसिंग किस हिसाब से सोच के निकाली है। मतलब रियली डिसअपॉइंटेड विद द प्राइसिंग यार, सीरियसली। पता नहीं अब इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी या नहीं होगी। ओके, सो ये चेक करने के लिए मैंने एक बार देखा कि एग्जिस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है टाटा टिगोर EV पे कितनी है अभी एज ऑफ नाउ। एंड मैंने वीडियो चलाई हुई है, साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके मैंने सर्च किया था फ़ोन पे। एंड एज यू कैन सी जो एग्जिस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट की EV पॉलिसी है उसके हिसाब से
2,70,000 रुपये जो है एग्जिस्टिंग ये जो दो गाड़ियां हैं इनके ऊपर ये सब्सिडी जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। इस वाली टिगोर पे अभी कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने 2-3 शोरूम से फ़ोन किया था, उन्होंने ये बताया था कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसके ऊपर कमेंट नहीं आया है कि इस गाड़ी पे सब्सिडी कितनी देनी है या कितनी नहीं देनी। एग्जिस्टिंग गाड़ी पे जो है वो सब्सिडी मिलती है 2,70,000 रुपये की। ऑन रोड प्राइस पे सब्सिडी मिलती है, ये एक्स शोरूम पे नहीं मिलती। एक्स शोरूम प्राइस जो होता है उसके अंदर सिर्फ जीएसटी होता है और दूसरी चीज़ होती है जो हम मैन्युफैक्चर से गाड़ी ले रहे हैं उसका प्राइस हमें पे करना होता है। डीलर जो गाड़ी प्रोक्योर करता है उसका प्राइस हमें पे करना होता है और जीएसटी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गाड़ी जो है वो 13-13.5 लाख की है और जो सब्सिडी के बाद वो 11 लाख के आसपास पड़ती है, 11 के बाद। तो ये भी सब्सिडी के बाद अगर इतनी ही पड़ेगी तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि प्राइसिंग में कहाँ इंप्रूवमेंट आई। आई थिंक सो कि यार ये जो प्राइसिंग है ये तो अपील नहीं करेगी ज़्यादातर लोगों को। मास सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और इसकी जो सेल फिगर है वो पता ही चल जाएगी आपको। आई डोंट थिंक सो इट विल बी a really good sales figure if I compare it to normal petrol टाटा टिगोर EV। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मारुति और टोयोटा और hyundai जैसी कंपनी सही सोच रही हैं अभी। उनका सोचना ये है कि जब तक हम प्राइसिंग कम नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तब तक हम मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लॉन्च करेंगे। ये मारुति की स्टेटमेंट थी ऑफिशियल जो कि मारुति ने दी है, विच मीन्स आई थिंक मारुति काफ़ी सही सोच रही है इस मामले में, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की मार्केट किस तरीके की है और क्या यहाँ पे कौन सी गाड़ी यहाँ पे सेल होती है ज़्यादा, एंड उन्हीं की गाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। उन्होंने यही बोला है कि जब तक हम प्राइसिंग कम नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कम मतलब कि इतनी कम कि सबसे ज़्यादा लोग उसे खरीदें, जैसे कि 5-6 लाख के आसपास जो हो गया, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंकिंग फ्रॉम अ ब्रांड सच एज मारुति। टाटा अच्छी चीज़ है, इनिशिएटिव ले रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की, एंड टाटा इज थिंकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट, बट इनको टारगेट करना है उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा गाड़ियां जो है जिस सेगमेंट में खरीदते हैं उनको टारगेट करना चाहिए। अभी शायद 12-13 लाख रुपए की जो गाड़ी है कॉम्पैक्ट और छोटी गाड़ी, आई डोंट थिंक सो कोई बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, या कम नंबर्स होंगे, बहुत ही कम नंबर्स होंगे, 10 में से 2 या 3, दैट इज इट मैक्सिमम। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी कम्प्लीटली बेस्ड आउट ऑफ लीक्स एंड रूमर्स, जो कि एंड उनकी जो सोर्सेज है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो सारा कुछ जो था वो लीक्स के बेसिस पे था, वेदर इट्स द रेंज ऑन कंप्लीट चार्ज और द प्राइसिंग भी जो है अंडर 10 लाख बताई जा रही थी। तो आई एम नॉट श्योर अब ये सब्सिडी मिला के बताई जा रही थी या कैसे बताई जा रही थी, बट हाँ प्राइसिंग यही बताई जा रही थी। अब अगर इसमें गाड़ी में सब्सिडी आ जाती है, जैसे 2,70,000 रुपये अभी लिस्टिंग पे है, तो इसमें भी इतनी आ जाती है तो इसकी प्राइसिंग 10 लाख के आसपास आ जाएगी। बट यार मतलब पहले ही इस प्राइसिंग को इतना कम रखते कि सब्सिडी के बाद अगर 7.5-8 लाख रुपए की ये गाड़ी होती ना तो ये इतनी बिकनी थी कि पूछो मत, ये बहुत ज़्यादा सेल होती। बट अभी आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा सेल होगी। सो नॉट रियली हैप्पी विद द प्राइसिंग यार। एंड मुझे आप बताना कि आपको प्राइसिंग सुनने के बाद कैसा फील हुआ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा आप सोच रहे हैं कि रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल यार। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट कि आप को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरे थ्रू, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके बेसिकली। सो मेरी यही सबसे ज़्यादा जो है अप्रोच रहती है एक वीडियो बनाने से पहले। ओके, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ once again do let me know in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.